अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान दूसरी दफ़ा चाक करना सीना मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और निकाह करना खतीजातुल कुबरा से अक़वाल व अफ़आल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ल निकाह के जो वक़ू में आए थे। एक रवायत में है कि जब सन मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 बरस का हुआ, एक दिन इत्तफ़ाक़िया बेतौर गुलगश्त मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए। उस वक्त दो फरिश्ते बेतौर आदमी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनके चेहरे नूरानी थे और ऐसी शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी, और जो उनके बदन से खुशबू आती थी, इस जैसी खुशबू मुश्क व अंबर और अतर और पात भी में ना थी, और इनके कपड़ों की जो सफाई थी वो दुनिया की किसी चीज़ में ना थी। और ये दो फरिश्ते हज़रत जब्राईल और हज़रत मिकाईल इस्लाम थे। इन दोनों फरिश्तों ने मेरे मोंडे पकड़कर मुझे ज़मीन पर लटा दिया और पेट मेरा चीर डाला, लेकिन कुछ खून भी मेरे बदन से ना निकला। उनमें से एक फरिश्ता एक तश्त में पानी भर कर लाया और दूसरे ने मेरे पेट के अंदर हाथ डालकर सब कुछ धो डाला और कहा कि सीना इनका चाक करके दिल के अंदर से खून स्याह जो हसद और बुग़्ज़ बशरियत का है निकाल के इसके बदले रहम और शफकत रख दो। वास्ते रहमत आलम के पास ऐसा ही किया गया, और मेरे पेट को चीरने से मुझे कुछ दर्द व अलम ना हुआ, और मज़ीद एक चीज़ मिसाल चांदी के मेरे दिल पर रख दी, और एक दुआए खुश्क मानद सफ़ूफ के इस पर रख दी, और एक दुआए खुश मानद सफ़ूफ के इस पर रख दी, और उंगलियां हाथ की मेरी पकड़ कर कहा कि अब जाओ, सलामत रहो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दिन से मेरे दिल में मेहरबानी और शफकत खलक पर ज़्यादा हुई और गजीज़ व गज़ब सब जाता रहा। इसी वजह से दूसरी मरतबा दिल मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाक करके पाक व साफ़ किया और गंदे ख्यालात से महफूज रखा। और इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान पर जाकर अपने चचा अबू तालिब से इस हकीकत का तज़किरा किया, बयान किया, और ये बातें सुनकर अबू तालिब ने लोगों से मख्फा रखा कि किसी को इसके बारे में कुछ भी ना बताया और जाए। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मगर फिर मुझे शर्म आती है। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा जान, जो आपके दिल में है वो दिल खोल कर कहिए, और मैं तो आपके बरखुरदार के बराबर हूँ। फिर अबू तालिब ने कहा कि क्या तुम्हारे बाप तो मर गए हैं और तुम्हारी माँ भी मर गई है, और दोनों कोई चीज़ भी नहीं छोड़ गए, और मेरे पास भी दौलत नहीं है कि तुमको कहीं ब्याह दूँ। अब सलाह ये है कि मैं चाहता हूँ कि खतीजा दुख्तर खुवैलिद बहुत मालदार हैं और नौकर चाकर भी बहुत रखती हैं और नहायत मुनासिब समझ कर उजरत भी देती हैं। अगर इसके पास तुम नौकरी करोगे तो इसके रुपये से जो तुमको मुनाफा होगा फिर मैं तुमको ब्याह दूँगा, और इसी तरह से हम अपनी चश्म रोशन करूँगा। बताओ इस अमर में तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम क्या चाहते हो? मुझे अपने पाक ख्यालात से आगाह कीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो आपके बेतौर बरखुरदार के हूँ और आपकी बात बसरो चश्म कबूल है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपकी बात ना मानूँ? और मुझे यकीन है जो कुछ आप मेरे हक़ में करेंगे इंशाअल्लाह वो बेहतर होगा। फिर अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खतीजातुल कुबरा के दर पर गए। अंदर से एक ग़ुलाम ने आकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अबू तालिब ने कहा कि खतीजा से कहो कि अबू तालिब तुम्हारे दरवाज़े पर खड़ा है और आपसे अर्ज़ करना चाहता है। ये बातें सुनकर इस ग़ुलाम ने जाकर खतीजा से कहा। वो बोली कि इनको अंदर ले आओ। फिर इनका वही ग़ुलाम आया और अबू तालिब से कहा कि तुमको अंदर बुलाती हैं। फिर अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अंदर गए तो देखते क्या हैं कि खतीजा एक तख्त पर बैठी थी और तकरीबन 70 कनीज़ें इनकी खिदमत में कमर बस्ता खड़ी थी। खतीजा ने अबू तालिब से कहा कि मैं आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ बर्दाश्त की और इस वक्त आपका क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है
اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی سرکار میں بطور نوکر رکھیں تو فیض عام سے آپ کے یہ بھی بہرہ مند ہوں گے اور پھر دعا کریں گے۔ یہ سن کر ختیجہ نے کہا اس سے اور کیا بہتر ہے، بہت اچھا، آج سے میں نے ان کو نوکر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ ختیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی، لیکن ان کا شوہر مر گیا تھا اور وہ بیوہ تھی اور بہت زیادہ دولت مند تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہر سال تاجر لوگوں کو مال و اسباب دے کر شام و بصرہ کی تجارت کو بھیجتی تھی، اور ان کا غلام میسرا نامی تھا، انہوں نے آزاد کیا تھا اور تجارت کے واسطے ان کو بھیجتی تھی، اور باقی جتنے نوکر خدمتگار تھے سب اس کے حکم کے تابع تھے۔ ایک دن ختیجہ نے بلاخانے سے دیکھا کہ حضرت کے سر پر ایک ابر سایہ دار ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک بلا کر بکریوں کی پاسبانی پر مقرر کیا۔ تھوڑے تھوڑے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ختیجہ کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لگی اور بہت دودھ بھی دینے لگی۔ پس ختیجہ کی نگاہ ہمیشہ رسول خدا پر تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھی کہ ایک ابر آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ڈالے ہوتا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ہر درخت و جمادات سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کرامات و علامات کتاب تورات میں دیکھ کر کہتے تھے کہ ایک جوان قوم قریش میں بڑا بزرگ ہوگا، اور آپ چونکہ بہت زیادہ دیانت دار، ایمانت دار اور راست گفتاری میں مشہور و معروف تھے، اس لیے آپ کو محمد امین کہتے تھے۔ اور جب سن شریف آپ کا 20 برس کا ہوا تو ختیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرا کے ساتھ ملک شام کی تجارت میں جا سکو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور اکثر قول یہ ہے کہ ختیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور ختیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک کو مختار بنا کر اور اپنے شوہر کی پوشاک پہنا کر ملک شام کی طرف بھیجا، اور غلام میسرا کو کہا کہ جو حال راہ میں گزرے یاد رکھنا اور پھر بلا فرق سر منہ کے مجھے آ کر بیان کرنا، اور جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کرنا چاہیں اس میں تم مانع مزاحم مت ہونا۔ غرض جو سوداگر نوکر چاکر ختیجہ کے تھے وہ سب کے سب رسول خدا کے ساتھ گئے، اور جب وہ مکے سے باہر نکلے تو وہ لوگ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگے کہ ختیجہ بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ و رسم و خرید و فروخت کی نہ جانے اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجا ہے، یہ تو محض نادانی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب آفتاب گرم ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ابر آ کر سایہ کرتا تھا۔ یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسرا غلام دیکھتا رہا۔ پھر حیوانات اور اشجار اور جمادات سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے متصل نزدیک محبت خانے رہاب کے پہنچے اور اس کا نام بحیرہ رہاب تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب آفتاب طلوع ہوا یعنی دھوپ نکلی اس وقت درخت نے بھی جھک کر سایہ کیا۔ بحیرہ رہب نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگروں کے پاس جا کر پوچھتا تھا جو جوان اس درخت کے نیچے سوتا ہے وہ کون ہے؟ میسرا غلام نے کہا کہ میرا مختار ہے۔ یہ سن کر اس رہب نے اس غلام میسرا سے کہا کہ خبردار تم ان کو بطور سوداگروں اور مختار کے نہ جانو، بلکہ یہ تو پیغمبر خدا نبی آخر الزمان ہے اور تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تب رہب اور غلام میسرا دونوں رسول
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रहब ने आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक चूमकर कहा कि मुझको निशान पैगम्बरी का मालूम है और बंदा उसी वक्त उम्मीद कभी करता है कि अगर इजाज़त हो तो हजूर का कातफ मुबारक कर देखे, चूँकि आपकी आमद की खबर मैंने तौरात में पढ़ी है और इसी तरह की निशानी किताब अंजील में भी मौजूद है कि आपके दोनों मोंडों के दरमियान महर नबूवत होगी। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने दोनों मोंडे दिखाए। जब चश्मे रहब की इससे रोशन हुई उस वक्त कहा, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और कहा कि आपके आने की बशारत तौरात अंजील ने दी। और मिस्रा गुलाम से कहा कि ए मिस्रा, मोहम्मद आखिर ज़मान को यहूदियों से बचाओ। और अबू सुफियान को ताकीद की कि अबू सुफियान ने कहा कि वो मेरा चचेरा भाई है, इनकी निगहबानी और ख़बरदारी मुझ पर वाजिब है। अलगर्ज बहिरा ने मुख्तलिफ़ इक़साम के तोहफ़ाजात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर हाज़िर किए और फिर सबको दावत देकर खिलाया। इसके बाद इन सौदागरों ने वहाँ से कूच किया। आगे जाकर वो राह पर जा पड़े। एक राह नहायत खौफ की थी और दूसरी राह बेखौफ व ख़तर, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब की राह इख्तियार की और इस राह में खौफ था, और अबू सुफियान ने दूसरी इख्तियार की और इसमें कोई ख़तरा न था। ये देखकर अबू सुफियान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसने लगे और कहने लगा कि खतीजा का माल सब बर्बाद करोगे और इस राह से अपने आप को भी हलाक करोगे, तुम इस राह में मत जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा खुदा हाफिज़ है। ये कहकर तशरीफ़ फरमा हुए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजिल राह तय की जिस मकाम में पानी न था, वो मंजिल की मिस्रा ने हज़रत से अर्ज़ की कि ए हज़रत, काफ़िला हमारा बग़ैर पानी के हलाक होने को है। ये आवाज़ सुनकर हज़रत अपने खैमे से निकल कर बहुत मतहीर हुए और फिर एक दरख्त सब्ज़ के नीचे खड़े होकर अपने रब परवरदिगार से मुनाजात की कि या अल्लाह, मुझ बंदा यतीम पर तू रहम करम फरमा, मेरी फरियाद सुन ले और किसी न किसी सूरत से आबे शीरी हमको अनायत फरमा। चनाचा इसके बाद एक आवाज़ गैब से आई कि मेरे पैगंबर, कई कदम आगे बढ़ो और आखिर कदम पर एक कुआं खोदो, वहाँ से आपको आबे शीरी मिलेगा। ये खबर सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर एक कुआं खोदा। खुदा के फजलो करम से पानी साफ शफाफ और शीरी निकला और सब काफिले ने आसूदा होकर पानी पिया। दूसरे दिन फिर वहाँ से चल दिए। चलते चलते एक मकाम पर क्या देखते हैं कि कई बीमार ऊँट बदन में कीड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरियाद की, या रसूल अल्लाह, के अल्लाह ताला ने आपको हमारी अयादत के लिए भेजा है, आप हम पर मेहरबानी कीजिए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फरियाद सुनकर और अपनी यतीमी को याद करके बहुत रोए और अपने ऊँट पर से उतर कर इन ऊँटों की पीठ पर अपना हाथ फेरा। खुदा के फजल से वो सारे ऊँट अच्छे हो गए। इंशाअल्लाह बकिया का बयान कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और आप हमेशा अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लें और हमेशा आपस में हंसते मुस्कुराते रहें और मुझको अपनी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला आप सब की तमाम मुश्किलें आसानियों में बदल दे और अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास नज़र करम करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सब को शफा दे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।